जी हाँ, ठीक पड़ा आपने। फिर लौटा कोरोना, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर कोरोना की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई। केसेस आ रहे हैं, इनफैक्ट डेथ भी रिपोर्ट की गई है। हालांकि डेथ कोमॉर्बिडिटी यानी जिन लोगों को पहले से कोई ऐसा असाध्य रोग है या कोई और तकलीफ है, उनकी केसेस में आई है, लेकिन कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसमें कोई गलत या छुपी हुई बात नहीं है। अब ये है कि ये कितना खतरनाक है। ये क्या एक आम कोरोना है, या मतलब सर्दी खांसी बुखार जैसी बात है, या फिर इससे डरने की ज़रूरत है? नए वेरिएंट्स आए हैं, लेकिन वो वेरिएंट्स कितने खतरनाक हैं? पुराने स्ट्रेन का क्या काम है? क्या फिर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? बहुत सारी बातें होंगी जो मन में अब आएंगी। इनफैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं ताज़ा, फिर इस पर बातचीत करते हैं। इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति देखिए, 26 मई तक की अगर हम बात करें, 1000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि अगर 1000 केसेस आए हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर आपने अभी तक या तो टेस्ट नहीं कराया है या आपके लक्षण नहीं दिखे, वो कोरोना के साथ एक चीज़ रहती है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस है। ध्यान रखिए, ये वही राज्य हैं जिनमें जब हम प्रॉपर कोविड से गुजर रहे थे, सबसे ज़्यादा केसेस आते थे। केरल से, महाराष्ट्र से, दिल्ली का भी नंबर लगता था, फिर वहीं पर तेज़ी से संख्या बढ़ी है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा केसेस हैं। इसका मतलब है कि अब मेजॉरिटी ऑफ राज्यों में ये धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा है। बड़े शहरों में केस में हल्की तेज़ी देखी गई है। डेफिनेटली वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है, टेस्टिंग ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े शहरों पर आपको तादाद यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है और वहाँ से ट्रैवल भी काफ़ी होता है। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट पाए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन वही वेरिएंट है जिसने पिछली बार भी काफ़ी हल्ला मचाया था, लेकिन अब उसके 2 नए वेरिएंट आए हैं। कौन कौन से वेरिएंट हैं? NB1.8.1 और LF.7, ये 2 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आए हैं। अब ये किस लेवल के वेरिएंट हैं? तो फिलहाल ये WHO के मुताबिक वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है, मतलब इस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है। पुराने ओमिक्रॉन जो कि JN1 और BA2 था, वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर केसेस में वो निकल रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट भी पाए जा रहे हैं। इस स्टेज में पब्लिक हेल्थ रिस्क कम है। अभी तक तो जो स्थिति है उसमें ऐसा कोई मेजर पैंडेमिक रिस्क नहीं है या महामारी जैसी बात नहीं है। एक मॉडरेट लेवल पे ये पूरा मामला है।